दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए सूत्र ऊर्ध्व त्रिक व्यायाम विधि से गुणा करने की विधि लेकर आए हैं। यह विधि वैदिक गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इससे कितनी भी बड़ी संख्या को आसानी से गुणा किया जा सकता है। हम इसे मौखिक भी हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सूत्र का अर्थ। यह सूत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, ऊर्ध्व और त्रियक। यहाँ पर ऊर्ध्व का अर्थ ठीक ऊपर या सीधा या खड़ा होता है तथा त्रियक का अर्थ तिरछा होता है। इस सूत्र में कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके लिए हमें समूह संख्या निकालनी होती है। समूह संख्या का सूत्र है स्तंभ संख्या इंटू 2-1 और हमेशा विषम संख्या आएगी। यदि हमारे समूह संख्या निकालने पर विषम संख्या नहीं आती है तो हमारी समूह संख्या गलत निकली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 25 × 75। ये हमने एग्जांपल ले लिया। तो सबसे पहले हमें इसकी समूह संख्या निकालनी होगी। समूह संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको इसे स्तंभों में जमाना होगा। कुछ इस प्रकार जमाना होगा। आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले लो। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार मैंने इतनी बड़ी संख्या ले ली, तो आपको सबसे पहले इसे इस प्रकार जमा लेना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले सूत्र में स्तंभ संख्या इस प्रकार है। कितने स्तंभ इसमें? दो स्तंभ है। ठीक है, तो आपको समूह संख्या यहाँ पर लिखना है। समूह संख्या बराबर समूह संख्या इज इक्वल टू स्तंभ संख्या। स्तंभ संख्या कितनी है अपनी? 2, 1 और 2 इंटू 2-1। ठीक है, इसी प्रकार इस संख्या में देखें तो स्तंभ संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4 है। तो 4 × 4-1 इस प्रकार। तो इसे करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, हमें सीधा 2 में से 1 नहीं घटाना है। हमें पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 दूनी का 4 -1 इज इक्वल टू 3। तो देखा आपने, हमें विषम संख्या प्राप्त हो रही है। 3 विषम संख्या है। इसी प्रकार यदि इसमें निकाले हम समूह संख्या कितनी है? 4, 1, 2, 3, 4। देखो 4, ये 4। ठीक है, 4। तो 4 × 2-1, तो 4 × 2 8 -1 इज इक्वल टू 7। यहाँ भी देख लो, हमें विषम संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। सबसे पहले हमें समूह बनाने हैं। कितने समूह बनेंगे अपने पास? 3 आगे समूह की संख्या 3 आगे, तो बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब ये देखिए, हमारे सबसे पहले फर्स्ट पे हमें फर्स्ट तरफ से शुरू करना है। एक संख्या लेनी है जैसे 5, फिर 2 संख्या लेनी है इस तरफ से, जैसे 4, 7, 5, फिर पीछे की तरफ से चलना है हमें, जैसे 7। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरी संख्या लें, 25 है। इस तरफ से फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम 5, फिर इस तरफ चलेंगे तो 2, 5, अब पीछे से आएंगे 2। अब देखिए, सूत्र का अर्थ हमने आपको बताया था ऊर्ध्व तथा तिर्यक से बना है। तो ऊर्ध्व का अर्थ ठीक ऊपर, तो ठीक ऊपर इस प्रकार। ठीक है, ठीक ऊपर इस प्रकार। ठीक है, ठीक इस प्रकार। इसी प्रकार त्रियक का प्रयोग करेंगे, नहीं तिरछा निशान लगाएंगे, तीर का तिरछा निशान इस प्रकार। ठीक है, तिरछा निशान लगा दिया। इसी प्रकार इसमें ऊर्ध्व लगाएंगे।
यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 7 मल्टीप्लाई 2 ओब्लिक 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 इंटू 2 ओब्लिक 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए सब कितनी भी बड़ी संख्या हो सबको उर्दू और तिर्यक निशान लगाने हैं, हमें प्रयोग करना है, उर्दू और तिर्यक का प्रयोग करना है और उन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, तो इनको गुणा कर लेते हैं। देखिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब कुछ नहीं करना आपको, सभी समूह में इन सभी खंडों में आपको एक एक अंक रखना है। इसी प्रकार 2 को इधर भेज देना है और 4 को इधर भेज देना है। तो देखिए 5 इधर रख लिया, 2 इधर भेजा तो ये कितनी हो गई, 2 जुड़ गए इसमें, इन सबको जोड़ना है, ठीक है। तो 2 इसमें भेजिए तो कितने हो गए, 47 हो गए। तो 47 का 7 यहाँ रख लिया और यहाँ कितने बचे, 4। अब 4 को 14 में जोड़ेंगे तो कितनी हो गई, 18। तो देखिए 1875 हमारा आंसर है, 1875 हमारा आंसर है। आप इसी प्रकार कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप उसे वैदिक गणित के इस सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम सूत्र से हल कर सकते हैं। यदि आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसे मौखिक मुँह जुबानी भी हल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।